हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज रिस्क वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और डेफिनेशन वाले पार्ट को रिस्क में आज कवर करते हैं। देखिए, रिस्क रिस्क क्या है? किसी भी बिजनेस में हम कंफर्म प्रॉफिट के बारे में नहीं बोल सकते हैं। रिस्क किसी भी बिजनेस की अनसर्टेनिटी होती है जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं आती है। तो बैंकिंग में भी रिस्क वही चीज है। इसका डेफिनेशन सीधा सीधा वही है कि अनसर्टेनिटीज रिजल्टिंग इन द एडवर्स आउटकम। डिफाइन अगर करेंगे तो लिखेंगे अनसर्टेनिटीज results in adverse outcome। ठीक है ना? यहां पे देखिए दो चीज है, एक तो अनसर्टेनिटीज और दूसरा एडवर्स। अनसर्टेनिटीज का मतलब अगर बिजनेस में देखा जाए तो हम किसी बिजनेस को अनसर्टेन कब कहेंगे कि उसमें अनसर्टेनिटी है? जब हमारा कैश फ्लो इफेक्ट होने लगे। ठीक है, इट इज रिलेटेड, इट इंपैक्ट्स द नेट कैश फ्लो। अनसर्टेनिटी किस पे इफेक्ट करेगा? इट इंपैक्ट्स द नेट कैश फ्लो। कहने का मतलब है कि अगर हमारे बिजनेस में कैश फ्लो में अगर चेंजेस होने लगे तो बिजनेस में समझ लेना चाहिए कि उतार और चढ़ाव हो रहा है। और दूसरा चीज है एडवर्स आउटकम। एडवर्स किस सिचुएशन में? कैसा एडवर्स? एडवर्स का मतलब हो गया कि जो भी हमारा प्लान है, जो भी हमने प्लान किया हुआ है बिजनेस को लेके कि हमें इतना प्रॉफिट होगा, इतना बिजनेस किए हैं, तो वो हमारा प्लान के तरीके से काम न किया हो वो प्लान, तो हमारा कहेंगे कि ये एडवर्स हो गया हमारे लिए सिचुएशन। तो वही चीज है कि एडवर्स इन रिलेशन टू प्लान्ड ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशन। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हम प्लान किए थे, उस प्लान के अकॉर्डिंग में हमारा बिजनेस न चला, तो दैट इज द एडवर्स सिचुएशन। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्स में ये हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा मार्कर आज नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, तो आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। एडवर्स इन रिलेशन टू प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपेक्टेशंस, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी और आउटराइट लॉसेस। अगर हमारे प्रॉफिटेबिलिटी अब हमारे अनुसार नहीं हुआ या फिर लॉस हो गया किसी बिजनेस में, तो हम उसको कहेंगे ये एडवर्स सिचुएशन है बिजनेस के लिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो है हमारा कैश फ्लो। आपको शायद याद होगा, एक लेक्चर में एक सर हमारे बताते थे कि दो समोसा बेचने वाला था। एक समोसा बेचता था और वो हंसता था, एक समोसा बेचता था वो रोता था। तो दोनों ही बराबर समोसे बेचते थे, लेकिन एक जो बेचता था वो कैश में बेचता था और दूसरा क्रेडिट में बेचता था, यानी उधारी में बेचता था। तो उसका कैश फ्लो जो है बहुत इफेक्ट किया, और जो कैश में बेचता था वो कैश फ्लो उसका बना रहा। तो कैश फ्लो बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें हमेशा मेंटेन करके रखना होता है। तो कैश फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, अगर आपका कैश फ्लो कम हो जाए तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट भी आपका कम होने लगेगा। लेकिन हो सकता है कैश फ्लो अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉफिट हमारा बढ़ सकता है। ठीक है, अब आपने जो कैश लगाया उस कैश फ्लो की बात करेंगे। अगर तो आपने कम कैश लगाया बिजनेस में, तो
प्रॉफिट जो है वो कम मिलेगा और रिस्क भी साथ के साथ कम होगा। और अगर आपने ज़्यादा बिजनेस में कैश लगाया है तो प्रॉफिट भी ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होगा और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और रिस्क भी आपका ज़्यादा होगा। तो इसमें एक सीआईबी में एक छोटा सा चीज़ पूछता है कभी कभी कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिस्क रिटर्न एंड कैपिटल। रिस्क रिटर्न और कैपिटल में क्या रिलेशन है, ये कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिए, रिस्क वर्सेस रिटर्न वर्सेस कैपिटल, क्या लगता है आपको? आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में। किसी भी बिजनेस में कैपिटल ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा होगा और रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो तीनों जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी बिजनेस में कैपिटल ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, रिटर्न ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा है। और किसी बिजनेस में कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल कम है तो रिटर्न भी वो कम होगा और रिटर्न कम तो रिस्क भी कम होगा। ठीक है। अच्छा, रिस्क के बारे में अब इसमें एक चीज और इस चैप्टर में बताया गया है कि रिस्क को मैनेज करना क्यों जरूरी है, क्यों रिस्क का मैनेजमेंट जरूरी है। सीआईबी में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रिस्क का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सीआईबी में और हमारे बैंकिंग में एज वेल। ठीक ना। तो रिस्क को मैनेज भी करना होगा और रिस्क का मैनेजमेंट क्यों किसी भी बिजनेस के लिए, मैं बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बिजनेस के लिए रिस्क का मैनेजमेंट क्यों जरूरी है ये बताता हूँ आपको। देखिए, अगर किसी भी बिजनेस में आपने ओवर एस्टिमेशन ऑफ लॉस कर लिया, आपने सोचा कि इसमें तो बहुत घाटा हमको लग जाएगा और आपके अकॉर्डिंग वो चीज हुआ नहीं, ठीक है, तो आप अगर किसी बिजनेस में ज़्यादा सोच लेंगे लॉस होने का तो आप सामान की वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं, ओवर प्राइस कर देंगे। और जब आप किसी सामान की वैल्यू को ओवर प्राइस कर देंगे तो लोग उसे कम खरीदेंगे और कम खरीदेंगे तो वो लॉस बिजनेस के लिए हो सकता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया, ये ओवर एस्टिमेशन का था, अगर आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया, ठीक है, किसी भी बिजनेस में आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया लॉस को, लॉस तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, तो वो आपको लोअरिंग द प्रॉफिट कर देगा, प्रॉफिट को आपका कम कर देगा अगर ओवर एस्टिमेट कर दिए तो। और वो आपके RAROC का एक टॉपिक है, उसको इफेक्ट कर देगा, वो भी पढ़ेंगे आगे में है। तो रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है कहीं पे भी, ना ही आपको रिस्क को ओवर एस्टिमेट करना है और ना ही आपको अंडर एस्टिमेट करना है। तो ये छोटा सा टॉपिक इसलिए जरूरी था कि रिस्क का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग रिस्क के कैटेगराइजेशन पे भी जाएंगे, आगे टाइप्स पे भी जाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। छोटा छोटा ही टॉपिक समझिए, आपको बेसिक चीज़ें पता रहेंगी तो आप वहाँ पे अच्छा करके आइएगा। तो तब तक के लिए इतना ही है ना, बाद में हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।